यही मेरा सच है, यही मेरा असली रूप है। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन। और एक शेष नागिन के लिए बस एक शेष नाग ही लिखे होते हैं। शायद इसीलिए हमारा मिलना लिखा हुआ था और हमारी शादी लिखी हुई थी, जो हुई भी। देखो रघु, मैं अपने इंसानी रूप में तुमसे मिली। कहाँ की कहानी कहाँ मिली। अगर मैं एक नागिन हो सकती हूँ तो तुम एक नाग क्यों नहीं हो सकते? मेरा मतलब शेषनाग। रघु तुम ही बताओ, तुम्हें अपने जन्म के बारे में कुछ पता है? पता है तुम्हें तुम्हारा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तुम्हारे माँ बाप कौन है? अपने जन्म के बारे में कुछ भी जानते हो तुम? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं शेषनाग हूँ। जब तुम बेहोश हुए थे ना, मैं सोनिया से मिलने गई थी तुम्हारी कहानी जानने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा? मुझे जानना था कि तुम अपने रघु भाई के बारे में कितना जानती हो। तुम्हें पता है वो कहाँ से आया था, कौन था, उसके माँ बाप कौन थे? विनय भाई ने बताया था कि उन्हें वो नदी के किनारे टोकरी में मिले थे। कोई बहुत ही तूफानी रात थी। इस तरीके से एक छोटे से बच्चे का तूफानी नदी में टोकरी में होना, लेकिन रघु भाई को कुछ नहीं हुआ। ना ही कभी उनके माँ बाप के बारे में पता चला कि वो कौन थे, ना ही ये पता चला कि इस तरीके से उन्हें नदी में टोकरी में रखा किसने। मुझे पता है विनय भाई मेरे सौतेले भाई नहीं, मुझे गोद लिया उन्होंने। मुझे लगता था कि मेरी कोई माँ है और किसी जोड़े ने मुझे उनसे गोद लिया या किसी ने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि विनय भाई को यमुना में बहती एक टोकरी में मिला। मुझे घर लेके आए, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे परिवार दिया, प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि मुझे जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरे माँ बाप कौन है, कि मैं किस वंश से हूँ। तुम्हारा वंश तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आया है रघु। तुम जानते हो तुम्हारे पिता कौन है? नागों के नाग, महानाग, शेष नाग है। अपने बारे में ये सच तुम्हें खुद जानना था, किस्मत ने तुम्हें ढूंढना था, ना कि ऐसे पता चलना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। मैं बस यही कह रही हूँ, जैसे नागिनों की नागिन शेष नागिन होती है, वैसे ही नागों के नाग शेष नाग तुम हो रघु। शेष नागिन के लिए बस एक शेष नाग लिखे हैं, जो तुम हो रघु। तुम मेरी किस्मत हो। I love you। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं शेषनाग हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ और कुछ नहीं। तो फिर बताओ, तुम्हारा खून नीला क्यों है? तुम्हारा शरीर नीला क्यों पड़ जाता है? बताओ, तुम्हें अपने माँ बाबा के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? क्यों हमेशा तुम मेरी तरफ खींचे चले आते हो? ऐसा भी क्या है मुझ में जो तुम्हें इतना खूबसूरत लगता है? तुम जब मुझे देखते हो तुम क्या महसूस करते हो? तुम जानते हो मेरी शादी किसी और से होने वाली थी, पर उसे किसी ने मार दिया। तब मुझे नागराज तक्षक ने कहा था कि कोई है जिसके लिए मैं बनी हूँ, और किस्मत तुम्हें ले आई मेरे पास रघु। वो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं। नहीं रघु, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों की कहानी बरसों बरसों पहले लिखी हुई है। हम दोनों की शादी, शेषनाग और शेष नागिन की शादी लिखी हुई है। हम दोनों का मिलना लिखा हुआ है, और यही तुम्हारा सच है रघु। तो कल बहुत वक्त हो गया है, शेषनाग अभी तक नहीं आए। मैं जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है दुनिया में ऐसी चीजें होती ही नहीं है। उसे लगता है हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत जल्द मान जाएगा अपना सच, और जब उसे अपनी हस्ती, अपनी शक्ति का आभास होगा तो तुम दोनों का विवाह होगा। शेषनाग और शेषनागिन का विवाह जो सदियों से लिखा है। और हाँ, तुम दोनों को भगवान शिव और विष्णु जी को साक्षी मानकर एक दूसरे को स्वीकार करना होगा, और वो दिन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन होगा, और तुम्हारे विवाह के बाद वो बनेगा नागों का नाग, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महानाग, शेषनाग। क्या? उस दिन ब्रह्मांड की रोशनी अलग ही होगी। ऐसी रोशनी होगी जिसे देख सबकी आंखें चौंधे आ जाएंगी।
ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता पालन करता शिव जी और विष्णु जी तुम दोनों को साक्षात आशीर्वाद देने आएंगे। पहले तुम दोनों का विवाह इंसानी रूप में हुआ था, परंतु पहली बार शेष नाग और शेष नागिन का विवाह होगा। मुझे नहीं लगता वो हमारी बात माने।